दोस्तों चांदी के भाव में आज एक बार फिर से भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है और पहली बार ज्वेलरी वाली चांदी का रेट भी 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। चांदी को 1 लाख से 2 लाख होने में सिर्फ 9 महीने लगे। इसी 2025-25 के साल में चांदी में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि पहले चांदी 50,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंचने में 14 साल लगे थे। देखिए जरा चांदी में इस साल कितनी भयंकर बढ़ोतरी हुई है। वैसे एमसी एक्सपर्ट तो चांदी का भाव पहले ही 2 लाख रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन आज IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लेटेस्ट रेट के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत में आज एक ही दिन में 8,775 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और चांदी का भाव 2,750 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, जबकि इससे पहले कल चांदी का रेट था 1,91,977 रुपए। इस साल 2025 में दोस्तों 18 मार्च को पहली बार चांदी 1 लाख रुपए पर पहुंची थी, यानी चांदी को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का सफर करने में सिर्फ 9 महीने का समय लगा, जबकि इससे पहले चांदी जब 50,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंची थी ना, तब 14 साल लगे थे। ये चांदी के कुछ हिस्टोरिकल प्राइस डेटा भी आप देख सकते हैं। 2004 में चांदी का रेट था 10,000 रुपए प्रति किलो, फिर 2008 में यानी 4 साल में डबल हुआ रेट 20,000 रुपए प्रति किलो, फिर 2011 में चांदी का भाव 30,000, 40,000 और 50,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद बीच के सालों में वापस चांदी नीचे उतर गई थी। फिर 2020 में जब लॉकडाउन लगा उस वक्त भी चांदी 60,000 रुपए प्रति किलो तक ही थी। उसके 3 साल बाद भी चांदी 70,000 रुपए प्रति किलो पर ही थी और 2024 में चांदी का भाव 80,000, 90,000 के पास पहुंचा था एक आध बार, फिर वापस नीचे उतर गया था। लेकिन 2025 के शुरुआत के मार्च में ही चांदी 1 लाख पहुंची और अभी 2025 खत्म होते होते तो चांदी ने 2 लाख का आंकड़ा भी पार कर लिया है। चांदी में इतनी भयंकर बढ़ोतरी वाकई में बड़ी हैरानी की बात है। हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर चांदी के भाव इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए चांदी में तेजी के पीछे 4 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। नंबर 1, इंडस्ट्रियल डिमांड। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। यानी चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं रही, यानी गहने बनाने और पहनने में ही इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि चांदी इंडस्ट्री के लिए एक जरूरी कच्चा माल बन गई है। दूसरा बड़ा कारण है ट्रंप का टेरिफ डर। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं, तो इस वजह से ग्लोबल सप्लाई में कमी की वजह से भी कीमतें काफी ऊपर चढ़ी हैं। तीसरा, मैन्युफैक्चरर होड़ में प्रोडक्शन रुकने के डर से जो इलेक्ट्रिक कंपनियां या जो सोलर इंडस्ट्री वाली कंपनियां वो पहले से ही चांदी खरीद कर रख रही हैं। इसी वजह से आने वाले महीनों में भी चांदी में तेजी बनी रहेगी। चौथा, चांदी में निवेश भी बढ़ रहा है, क्योंकि अब चांदी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं, तो निवेशक सिल्वर ETF के जरिए भी चांदी में निवेश कर रहे हैं, तो इससे भी चांदी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। अब बात करें सोने की कीमतों की, तो दोस्तों आज सोने के भाव में 936 रुपए की बढ़ोतरी हुई। लगभग 1,000 रुपए सोना बढ़ा और अभी सोने का भाव 1,32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 24 कैरेट शुद्धता वाला गोल्ड का प्राइस है ये। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से प्राइस आप देख ही सकते हैं। 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट का रेट क्या चल रहा है। 14 कैरेट का प्राइस 77,000, 18 कैरेट का प्राइस 99,000, लगभग 1 लाख हो गया ये भी। 22 कैरेट सोने का रेट भी 1,21,000 के लगभग चल रहा है और 24 कैरेट का रेट तो 1,32,713 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग देश के राज्यों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है गोल्ड के प्राइस में, ज्वेलरी और मेकिंग चार्जेस की वजह से, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसी साल 2025 की अगर बात करें दोस्तों, तो सोना 56,551 रुपए महंगा हुआ है, जबकि चांदी 1,14,733 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। ऐसे में कुछ जरूरी सवाल जवाब देखिए चांदी से जुड़े। क्या आने वाले दिनों में चांदी और महंगी हो सकती है? अगर हाँ तो कितनी महंगी हो सकती है? तो इसके जवाब में केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया बताते हैं कि चांदी की डिमांड में अभी भी तेजी है और ये डिमांड आगे भी बनी रहने का अनुमान है। यानी ऐसे में अगले 1 साल में 2026 में चांदी 2.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है और इस साल के आखिर तक भी चांदी का रेट 2,10,000 रुपए तक भी पहुंच सकता है। दूसरा सवाल, क्या इतनी हाई रेट पर चांदी की ज्वेलरी खरीदना फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? तो जवाब है हाँ। अगर आप सिल्वर ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। आने वाले दिनों में चांदी की कीमतें बढ़ सकती हैं और भी महंगी हो सकती हैं। जो आम निवेशक हैं वो अभी भी चांदी में निवेश कर सकते हैं ETF वगैरह के जरिए, लेकिन एक मुफ्त निवेश के बजाय आप हर महीने SIP के जरिए निवेश करें तो वो सही रहेगा। इसके अलावा आप चांदी के सिक्के वगैरह भी खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये कुछ चांदी से जुड़ी सामान्य बातें हो गई। बाकी मैंने आपको अभी 10-15 दिन पहले चांदी के रेट्स जो बताए थे उसमें अनुमान बताया था कि चांदी 2 लाख के पार जा सकती है, जब चांदी 1,80,90 पड़ती है। राइट। अगर आप DLS न्यूज चैनल के वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको जरूर पता होगा, मैंने आपको पूरी डिटेल एनालिसिस बताई थी कि चांदी इस साल के अंत तक 31 दिसंबर तक कितनी ज्यादा और बढ़ सकती है। इसलिए तो आपको कहता हूँ कि रेगुलर अपडेट्स देखा करो ताकि आपको जानकारियां सही से मिलती रहे। तो ये आज सिल्वर प्राइस को लेकर लेटेस्ट अपडेट था। उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और चैनल पर विजिट करके 2026 से जुड़े सरकार के कुछ नए नियम हैं, बाबा वेंगा की क्या क्या भविष्यवाणियां हैं, ये वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।